Assalamu alaikum. So, guys, in P3 modulus algebra chapter, you may be tested with something like this. I came across a very good question uh, structured like this. So, given a modulus expression, summation with a surd expression, this gives a zero. तो आप लोग मुझे ये बताओ कि do you have any idea how we are going to solve this? Pause this video, give it a thought, and then I will proceed and solve it for you guys. This is very easy. I hope you have thought about it and could reach to some conclusion. Let's proceed with this. So, now in this question or in this expression above, we can see that neither of these terms can be negative. So we already know that this modulus function हमने ये पढ़ा हुआ है अगर आपने मॉड्यूलस ऑलरेडी अपने स्कूल्स में कर लिया कि मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू x if x is greater than and equal to 0 or minus x if x is less than 0, which is to say that any positive integer और एनी पॉजिटिव नंबर जिसका मॉड्यूलस लें तो वो इक्वल टू ए होगा या अगर ये अंदर ये हो जाएगा तो फिर हम इसे नेगेटिव ए इज इक्वल टू ये ले लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आउटकम ऑफ अप्लाइंग मॉड्यूलस टू एनी नंबर वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्न्स आउट टू बी दिस. सो जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये वाले एक्सप्रेशन का पता चल जाता है कि दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 प्लस this is always going to be this surd. हमें इसका पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है जब यहाँ पे कोई अगर हमारे पास इधर n की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको हम यहाँ पे 2 अज्यूम करते हैं. तो हमें ये वाली बात पता है कि ये 2 पॉजिटिव है प्लस ये अंदर वाला जो फंक्शन है दिस कुड ओनली बी either greater than 0 और equal to 0. तो हम इसमें एक काम ये कर लेते हैं कि हम इस चीज को अच्छा इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है. हम जब इधर देखते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशंस का जो समेशन है वो इक्वल टू 0 है तो ईदर दीज आर गोइंग टू बी पॉजिटिव जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक भी नंबर पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरा नेगेटिव नहीं है. सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ 0. Therefore, the only possibility we have here is that this expression प्लस दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0. हम इसके बाद इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं 0 से. ये यहाँ पे मैंने आपको लोग करके दिखाया हुआ है. इसको इक्वेट करें 0 से. u अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो y की एक वैल्यू आएगी. y की वैल्यू को आप प्लग इन करें, ये y का एक एक्सप्रेशन आएगा. y के इस एक्सप्रेशन को आप प्लग इन करें इस थर्ड वाली इक्वेशन को फॉर्म करते हुए आप इधर आएंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी. इस वैल्यू को आप वापस इस y के एक्सप्रेशन पे प्लग कर दें तो आपके पास y की वैल्यू 5 आ जाती है. तो आपका आंसर हो जाता है 7 and 5. इसको वेरीफाई करने का मॉड्यूलस में हमेशा एक काम जरूर करिएगा कि अपने आंसर को वेरीफाई करें. मैंने अगर करके भी देखा तो इसका आंसर सही आया है. इसके अलावा यू ऑल्सो गेट टेस्टेड अपॉन क्वेश्चंस लाइक this where you are asked to sketch curve of this. अब मैंने इसको बहुत इजी स्टेप्स में ब्रेक डाउन करी फॉर यू गाइस. सबसे पहले तो हमें इसका ग्राफ स्केच करना चाहिए कि सबसे पहले तो मॉड्यूलस के ये जो फंक्शन है इसको हटा के हम सिंपल से ये देखें कि यार y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ कैसे होता है. नाउ दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब हमें सॉल्यूशन निकालना होता है फॉर बाय ग्राफिकल मेथड तो हमें ये स्केचिंग आनी बहुत जरूरी है. तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. दिस इज वेरी इजी. सेकेंड, उसमें आप जब मॉड्यूलस का साइन लगा देते हैं तो वो जो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है कि मॉड्यूलस का साइन जब भी लगाते हैं तो अंदर वाली चीज वो टोटल एक्सप्रेशन जो भी होता है वो नेगेटिव हो जाता है. तो नाउ हियर इन दिस ग्राफ यू कैन सी हाउ दिस एंटायर फंक्शन ऑफ एक्स या इसे हम y बोल देते हैं इज अबव एक्स एक्सिस व्हिच मींस ये y इज इक्वल टू 0 के ऊपर है या इक्वल टू है. इधर इस वाली जगह पे इक्वल टू 0. तो हमने ये देख लिया कि ये मॉड्यूलस लगाने से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑन एक्स एक्सिस. अच्छा, तीसरी चीज ये करें कि मॉड्यूलस साइन हमने लगा लिया. तीसरी चीज ये है कि आप इसे -2 से मल्टीप्लाई करते हैं. -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तो ये चीज हो जाती है कि नेगेटिव की वजह से द ग्राफ इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ओवर एक्स एक्सिस नाउ फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट विच वी डिड अबव. और उसके बाद बिकॉज all these values are going to be positive. जब positive multiply by negative हो जाता है, negative multiply by positive, तो उसका आउटकम हमारे पास negative ही आता है. तो अब आप ये देख लो कि यहाँ पे इस फंक्शन में all the values of f of x जो है वो ग्राफ होता है.
एफ ऑफ एक्स जो है वो सारा हमारा नेगेटिव हो जाता है। फिर उसके बाद जब इसे हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आप ऊपर देखो, ये आप इसे आपने इसे -2 करा। अच्छा, -2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन में -2 था। -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्टीप भी हो जाता है। ठीक है, अब पहले ये -3 पे आप देखो, इधर ये इसको वाई इंटरसेप्ट था, अब ये -6 पे आ गया बिकॉज ये स्टीपर हो गया। प्लस इसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि इसमें आप 1 ऐड कर दो, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था। तो द एंटायर ग्राफ इज गोइंग टू मूव अप बाय 1। तो जो पहले आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे एक्स एक्सिस के, वो आ रहे थे आपके पास -3 और 0, अब वो हो जाएंगे -3 और 1, क्योंकि एक से ऊपर मूव हो गया। पहले जो वाई इंटरसेप्ट आपका आ रहा था 0 और 5, वो 0 और -6, अब वो मूव होके हो जाएगा 0 और -5। तो ये आपकी स्केचिंग हो गई। मैंने इसके बाद ये डिफरेंट, क्योंकि ये ग्राफ वी शेप में बन रहा होता है, तो मैंने इसके डिफरेंट लाइंस के ना डिफरेंट फंक्शंस भी लिख दिए। तो गो थ्रू इट, लेट मी नो इफ यू गाइस फेस एनी डिफिकल्टीज हियर। मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन इन द सेम वीडियो करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक ट्रिक क्वेश्चन दे दूंगा। सो यू मे बी गिवन अ क्वेश्चन, यू फ्रीक्वेंटली आर गिवन अ क्वेश्चन लाइक दिस, राइट, जिसमें इनइक्वालिटी हो और मॉड्यूलस का साइन हो। अब इसमें दो तरीके होते हैं करने के, इधर ये कि आप इसे पहले आप इसे पॉजिटिव करें, इसको पॉजिटिव करें, फिर इसको पॉजिटिव करें, इसको नेगेटिव करें, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव करके आप बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालें। दूसरा ये है कि यू यूज स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मेथड टू रिमूव मॉड्यूलस साइंस, बिकॉज we had studied के मॉड्यूलस ऑफ x का स्क्वायर्ड इज इक्वल टू x का स्क्वायर्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो इसमें जब हम इसे स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सिंपल सा ये आ जाता है। मैंने इसे एक्सपेंड करा, 3x² + 2x - 8, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज fx। अगर हम fx प्लॉट कर देते हैं तो ये ग्राफ, सिंस दिस इज अ मिनिमम टाइप फंक्शन, हमने ये पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे डिटरमिन होता है। तो ये इस 3 की वजह से, बिकॉज a इज पॉजिटिव, देयरफॉर दिस इज द मिनिमम टाइप फंक्शन। याद होगा as लेवल से ax - h होल स्क्वायर प्लस के, ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, जिसमें ये अगर if this a is greater than 0, जो कि हमारे उसमें ये 3 है, and 3 definitely is greater than 0, then this determines the parabola as minimum type। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आप वैल्यूज निकालो ऑफ x फॉर f(x) is greater than and equal to 0, मतलब ये ऊपर वाला तो x। अब आप इसमें ये देखो, ये हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, यही है ना। इसकी सबसे पहले आपने क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी, फैक्टराइज करके। एक आ गई आपके पास यहाँ से x इज इक्वल टू 4/3, यहाँ से आ गई x इज इक्वल टू -2। ये मैंने यहाँ पे -3 पता नहीं क्यों लिख दिया, इसको मैं -2 कर देता हूँ। और ये आ गई इधर आपके पास 4/3। यहाँ से हम चलते तो अब वो ये फंक्शन जो है ना वो इधर और इधर पॉजिटिव है। ठीक है, और इस ये दिस पॉइंट इंक्लूडेड, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि x fx is greater than and equal to 0 for x is greater than and equal to 4/3, or x is less than and equal to -2। ठीक है, अगेन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। अब शबाना से भी करें, मुमताज से भी करें, अपने बेस्ट फ्रेंड अब्दुल कयूम से भी इसको शेयर करें। प्लस आई एम गोइंग टू पोस्ट अनदर ट्रिक क्वेश्चन, अनदर एग्जाम क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।